तो सबसे पहले जी आप लोगों को एज ए फ्रेश बैच हम वेलकम करते हैं। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हम लोग आपको सिखाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसका जो मेन टाइटल है, इसमें ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम लर्न करेंगे। नंबरिंग इसकी आगे पीछे हो सकती है, वो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो कुछ डिटेल वाले हैं सॉफ्टवेयर, कुछ जस्ट इंट्रो लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इसमें डिटेल सॉफ्टवेयर जो हम स्टडी करेंगे, इसमें फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है और कॉरल ड्रॉ है। तो आज हमारा नए बैच का डे 1 है। तो इसमें मेन जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूं, जिनको हमने डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम का नाम, कोर्स का नाम, ग्राफिक डिजाइनिंग के ये कुछ टूल्स हैं जो आप लर्न करोगे, जो हाईलाइट कर दिए मैंने, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो आपको बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं इसको प्ले करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जहाँ तक हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की बात है, तो आपके पास एक अदद पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप हो, और उसकी क्या आगे फर्दर डिटेल हो सकती हैं उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, हमें आपको बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो फिक्स कंप्यूटर होता है, मूवेबल नहीं होता, पोर्टेबल नहीं होता। और जहाँ तक लैपटॉप है, ये पोर्टेबल होता है, मूव कर सकते हो, जहाँ मर्जी लेके जा सकते हो। अच्छी अगर आपके पास चार्जिंग इसकी हुई हो तो बैटरी ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे निकाल होती है। नया जब आप लैपटॉप लेके आते हो, उसकी जो बैटरी की जो चार्जिंग की लाइफ होती है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे होता है। तो कभी आपके पास लाइट अवेलेबल ना भी हो तो आप फिर भी इसको यूज कर सकते हो। तो ये और i3 i5 ये इंटेल के प्रोसेसर्स हैं। आमतौर पे लैपटॉप को मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि करंटली मेरी मशीन की क्या स्पेसिफिकेशन है हार्डवेयर की, वो भी आपको दिखा देता हूँ। कोशिश करना कि मेरी तो ख्वाहिश होती है कि हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए। और ग्राफिक डिजाइनर क्योंकि स्टोरी टोटली डिपेंडेंट होता है इसकी रिसोर्सेज के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर, एसएसडी, हार्ड डिस्क और एसएसडी। ये क्या है, ये आपका परमानेंट जो स्टोरेज होता है। लेकिन उससे पहले रैम, रैम आपकी मिनिमम कोशिश करना कि 8 GB तक हो जाए। ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, जितनी ज्यादा हो जाएगी। आमतौर पे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर मेरी मशीन थोड़ी स्लो हो गई है जब से मैंने फोटोशॉप और कोरल इंस्टॉल करके इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे पहले ठीक था, क्योंकि ऑफिस जो है ना, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टाइपिंग वाइपिंग करनी हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, कोई डेटाबेस लिस्ट वगैरह बनानी हो, कोई प्रेजेंटेशन पावरपॉइंट में बनानी हो, 2 GB 4 GB बहुत होता है। लेकिन ग्राफिक्स क्योंकि ये रिसोर्स अंदर होते हैं, इसमें ये आपको हैवी रिसोर्सेज इसमें यूटिलाइजेशन होती है, तो हर चीज रैम में लोड होती है। याद रखना, जब पावर ऑन करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज, फिर ऐप फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, ये भी रैम में लोड होती है। और इसके अलावा जो आप फाइल ओपन करते हो ना, कोई आपने बैनर बनाया है, कोई पोस्ट बनाने जा रहे हो, तो वो जो फाइल ओपन होती है वो भी रैम में होती है। जितनी रैम रैम आपकी ज्यादा होगी उतना इजी हो गया, आपको काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, स्लो नहीं होगा कंप्यूटर, सादी जुबान में कि एफिशिएंट होगा आपकी मशीन। तो 8 GB, और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए, ज्यादा की कोई मसला नहीं है। ज्यादा 16 GB कर लो, 32 GB कर लो, तो ये हो सकता है। मैं अभी आपको अपनी मशीन का भी दिखाता हूँ। इसके अलावा जो थर्ड चीज आमतौर पे हम रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं कि इसकी जो स्टोरेज है, स्टोरेज जो इसके अंदर लगी होती है फिक्स होती है, ठीक है। दो तरह की स्टोरेजेस हो सकती हैं। एक आपकी इसमें एसएसडी कहलाती है। एसएसडी स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये है क्या, ये परमानेंट इसके अंदर डिस्क है।
जैसे ऑडियो होती है ना, ऑडियो और वीडियो डिस्क होती है, समझ लो इसकी हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोनों में फर्क क्या है? एक होती है ये और दूसरी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड एच डी डिस्क, डी ड्राइव। अब इन दोनों में से एक होनी चाहिए, या आपके पास एसएसडी हो या आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव हो। पुराने टाइम पे कुछ अर्सा पहले तक इस मशीन में भी हार्ड डिस्क लगी हुई थी, 1 टेराबाइट की या 500 जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई थी। स्लो था सिस्टम। फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट की आईटी टीम को, मैंने कहा यार सिस्टम स्लो हो रहा है। वो कह रहे सर रिप्लेस करते हैं हार्ड डिस्क को एसएसडी के साथ। तो मैंने कहा कर दो। तो मशीन गई उनके पास, उन्होंने जस्ट इसकी केसिंग ओपन की और इसकी हार्ड डिस्क निकाल के इसकी जगह पे एसएसडी लगा दी। अब दोनों में क्या फर्क है? वो भी आपको टेक्नोलॉजी का फर्क है। एफिशिएंट है, स्पीडी है, जहाँ पे स्पीड और एफिशिएंसी चाहिए एसएसडी स्टोरेज इज द राइट सोल्यूशन। अब इसमें जहां तक इसको अगर कंपैरिजन करना चाहो तो गूगल सबसे आपका इंपॉर्टेंट एक ब्राउजिंग के अंदर, ब्राउजर कोई भी यूज कर लो। इस वक्त मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, आप ब्राउजर कोई भी यूज कर लो। और उसमें google.com आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग के लिए एक आपके पास वेबसाइट मौजूद होती है। और यहाँ पे अगर आप जानना चाहो, आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं समझ आ रही कि इन दोनों में फर्क क्या है, ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाए, बिल्कुल ब्रीफ सा। कंप्यूटर्स की जिसकी बैकग्राउंड अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो उसे सीखना तो है ना कभी तो उसको जानना है ना। तो ये कुछ इस तरह की, ये आपके पास एसएसडी, ये एसएसडी और ये आमतौर पे लैपटॉप्स के अंदर होती है। आमतौर पे लैपटॉप्स के अंदर होती है। वजह क्या होती है इसकी? ये लाइट वेट होता है। एसएसडी फास्टर है, हाँ इसकी जिंदगी जरा छोटी होती है। मतलब यह है कि अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल गुजर गए और आपने अपनी कंपनी का बैकअप रखना है, तो उसके लिए सुटेबल जो आपका स्टोरेज होता है वो हार्ड डिस्क होता है, नॉट एसएसडी। एसएसडी तब नहीं यूज करनी जब आपकी कंपनी चल रही है और वो कह रही है हमने बैकअप्स रखने हैं, साल के साल हमने बैकअप्स अपने, तो हार्ड डिस्क पे रखते हैं, एसएसडी पे नहीं रखते। एसएसडी आपकी जो फंक्शनैलिटीज के लिए, जो करंट राइट नाउ आप जो जॉब परफॉर्म कर रहे हो, सॉफ्टवेयर चला रहे हो, फाइलें सेव कर रहे हो, बना रहे हो, उसके लिए एसएसडी अच्छी है। बैकअप्स इस पे यूएसबी पोर्ट के ऊपर इस तरह आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो, वहां पे आप बैकअप रख दो। दूसरा ये कि आप इंटरनेट पे भी बैकअप रख सकते हो। हर किसी का जीमेल अकाउंट तो होगा, गूगल ड्राइव भी होता है, 15 जीबी देता है वो डिफॉल्ट, 15 जीबी स्पेस। हर किसी का जीमेल अकाउंट का 15 जीबी साथ में फ्री होती है। हाँ 15 जीबी से जिसको ज्यादा चाहिए होता है परचेज कर लेता है। नॉमिनल सी अमाउंट होती है मंथली या ईयरली। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो गूगल ड्राइव अकाउंट एक रखती हैं अपना। फायदा ये होता है कि डाटा इसके अंदर रखने का नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या? ये लैपटॉप ही चोरी हो जाए, फाइलें इसमें पड़ी हुई हैं, 8-10 साल का काम है क्लाइंटों का, आए दिन वो आपसे काम करवाते हैं, पुराने के अंदर नई कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन। तो डाटा अगर नहीं होगा तो कैसे करोगे? नए सिरे से बनाने बैठ जाओगे, टाइम लगेगा। एक डिजाइन के ऊपर आपके एक कम से कम 1 दिन 2 दिन 10 दिन तो लगे होंगे ना। तो वो आपकी फाइल बनेगी, सेव होगी, वो सेव इसमें होगी। एक तो ये है कि इसमें तो करनी है, इसका बैकअप भी होना चाहिए। वो चाहे इसके अंदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा दो, यहाँ पे एक छोटी सी केसिंग के अंदर हार्ड डिस्क होती है, वहां पे भी आप बैकअप रख सकते हो अपनी फाइलों का। वो भी हो सकता है इधर उधर हो जाए। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है जिसमें आप सिर्फ फीस उसको देते हो सर्विसेज की, गूगल, गूगल ड्राइव। अभी मैं आपको जीमेल अकाउंट अपना ओपन करके दिखाता हूँ, ये गूगल ड्राइव होता है। स्टोरेज लाना था जब कभी आपने काम करना है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आपके पास अच्छी कलेक्शन होती है इमेजेस की, जबरदस्त किस्म के इमेजेस आपके पास होने चाहिए। या वो क्लाइंट आपको देगा कि बुक एक बनवानी है आपसे, एक ब्रोशर बनवाना है, इमेजेस वो क्लिक करके, रेस्टोरेंट ओपन किया उसने, उसने अच्छी अच्छी फोटो शूट करके अच्छी रेजोल्यूशन के साथ अच्छी इमेजेस बना के आपको सेंड करने हैं। वो कहीं तो स्टोर करने हैं ना, आज भी चाहिए, साल बाद भी चाहिए, उसके लिए भी चाहिए, किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी चाहिए इमेजेस। इमेजेस काफी सारे आपको फ्री भी अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको मैं इंशाल्लाह सारी बताऊंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और उसको कमर्शियली आप डिफरेंट पोस्ट के लिए, एड्स के लिए, बैनर्स के लिए, बुक्स के अंदर उसे इस्तेमाल भी कर सकते हो, कॉपीराइट का इशू नहीं होता। या आप जिस क्लाइंट की कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो आपको सेंड करेगा अच्छे अच्छे इमेजेस। रेस्टोरेंट चेन जोहर टाउन में ओपन हुई है, वो कह रहा है जी एक अच्छी सी पोस्ट बना दो, एक मेरा मेन्यू कार्ड बना दो। तो लाजिम है इमेजेस, या तो वो कहेगा आपको कि आप अच्छे से डाउनलोड करके
आपको सर वो तो फ्री नहीं है, ओके कोई मसला नहीं, डाउनलोड कर लो, मैं पे कर दूंगा। बहुत सारे फ्री भी होते हैं, बहुत सारे के लिए आपको पे भी करना पड़ता है। तो लाए तो कहीं तो स्टोर होंगे ना। और ये जो आपकी सिस्टम होता है इसके अंदर जो हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, उसकी इतनी स्पेस ज़्यादा नहीं होती। 500 GB, 250 GB, 500 GB, ज़्यादा से ज़्यादा 1 TB की हार्ड डिस्क या एसएसडी होगी। एसएसडी की कॉस्ट काफ़ी पे करनी पड़ती है, मोर एक्सपेंसिव है, इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। लाइफ स्पैन बैकअप्स के लिए अच्छी नहीं है ये, एक्सपेंसिव है। एक इसका ये भी नेगेटिव पॉइंट है, एक्सपेंसिव है। मार्केट में जाओ जरा, आप अपना लैपटॉप परचेज करो, वो पूछता है एसएसडी लगवानी है या हार्ड डिस्क लगवानी है। उस वक्त आपने अगर तो काम करना है, अच्छा करना है, जल्द करना है, तो आपने एसएसडी ही लगवानी है। एक्सपेंसिव है, पैसे देने पड़ते हैं उसके ज्यादा, 4 गुना ज्यादा कॉस्ट आ जाती है। तो 250 GB की आप लगवाओगे एसएसडी, 1 TB की हार्ड डिस्क लग जाती है। लेकिन हार्ड डिस्क तब सुटेबल है जब कोई आपने सर्वर्स लगे हुए हैं, सर्वर्स कई कंपनी में डाटा रखना है, ये वो, उसके लिए हार्ड डिस्क अच्छी है। लेकिन जहां आपने करंटली राइट नाउ जॉब परफॉर्म करनी है, और मोस्टली आजकल जो लैपटॉप आते हैं उसमें एसएसडी होती है, उसकी एक वजह और भी है। एक तो फास्टर है, और इसके अंदर मैकेनिकल आर्म नहीं होता, इधर मैकेनिकल आर्म होता है, उधर मैकेनिकल आर्म मतलब उसको रीड राइट करने के लिए एक आर्म इस तरह लगा होता है, पेन लगी होती है जो हार्ड डिस्क के ऊपर इस तरह राइट कर रही होती है। एक छोटी सी एक आर्म होता है, मूविंग डिवाइस होती है, उसकी वजह से वो हीट अप होता है। हार्ड डिस्क हीट अप भी हो जाती है। तो जहाँ तक एसएसडी में ये वो आर्म नहीं होता, इसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है सेव करने की। तो ये एक तो हीटअप नहीं होती एसएसडी, पावर कम कंज्यूम करती है। ये इलेक्ट्रिक पावर भी एसएसडी एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क कम कंज्यूम करती है, और हीट भी कम एग्जॉस्ट करती है, हीटअप भी नहीं होती। और फिर इसके अंदर ये लाइट वेट है। एक हाथ में हार्ड डिस्क पकड़ लो, एक हाथ में एसएसडी, ये इस साइज की होती है, ये पाम साइज की। एक हाथ पे आप एसएसडी रख लो, एक हाथ पे आप हार्ड डिस्क रख लो। हार्ड डिस्क आपकी थोड़ी सी हैवी होती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे मेन मेन, हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना ना, हमारा ये राइट नाउ टॉपिक है। लेकिन पता होना चाहिए, कभी आप कोई पूछ ले कि आप मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मैंने एक लैपटॉप परचेज करना है, एसएसडी लगवा लूँ या हार्ड डिस्क, मशवरा आप क्या दोगे कि आपने काम क्या करना है, काम क्या है? वगैरह ग्राफिक्स का काम करना है, डिज़ाइंस वगैरह बनाने हैं। मैंने मैंने ना सिर्फ बनाने हैं बल्कि मैंने मूवी एडिटिंग भी करनी है, मूवी एडिटिंग भी करनी है, ठीक है। तो ऑडियो एडिटिंग भी करनी है, मूवी एडिटिंग भी करनी है, स्टिल इमेजेस भी बनाने हैं, ब्रोशर भी बनाने हैं, फ्लायर भी बनाने हैं। ऐसी सूरत में आप उसको ये रेकमेंड करोगे एसएसडी लगवाओ, वो कहेगा सर इसकी तो कॉस्ट ज्यादा है। मेरे को कोई बात नहीं, आप वो जो उस टेंशन से तो बच जाओगे ना, जो स्पीड स्लो हो गई, रिस्पॉन्स बड़ा स्लो मिल रहा है, सेव कर रहा हूँ सेव नहीं हो रहा, टाइम ले रहा है, ओपन करता हूँ तो फाइल बड़ी है तो ओपन करते वक्त वो टाइम ले रहा है, तो वो आपकी इस शिकायत को दूर करने के लिए एसएसडी आपका अच्छा है सोल्यूशन, ठीक है। और दूसरा ये कि आपके लैपटॉप का वेट भी वेट करके देख लें, हार्ड डिस्क का और उसका फर्क है, डबल ट्रिपल वेट है उसका, हार्ड डिस्क काफ़ी हैवी होती है। और दूसरा फास्टर होती है, एक अच्छी चीज़ है। हीट भी कम कम एग्जॉस्ट करती है, क्योंकि इसमें मूविंग आर्म होता है, मैकेनिकल आर्म होता है जो इस तरह रोटेट कर रहा होता है, रीड राइट ऑपरेशन कर रहा होता है। एक छोटी सी पिन लगी होती है, ऐसे ऐसे चल रही होती है हार्ड डिस्क के ऊपर, जो प्लेटर्स बने होते हैं जिसपे डिस्क पे स्टोर कर रहा होता है। हम इंटरनल टेक्नोलॉजी को डिस्कस नहीं करें, लेकिन ये आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है ऊपर, ये देखो एक छोटा सा आर्म ये बना, ये वाला, ये मूविंग आर्म है। इसमें ऐसा नहीं होता एसएसडी में। तो जब कभी आपने कभी अपने लिए लेना है या किसी को सजेस्ट करना है, तो आप चाहोगे किसके साथ जी? एसएसडी के साथ। स्टोरेज के लिए एसएसडी आप यहाँ पे इसके लिए, और दूसरा ये जितना अच्छा हो जाए, i3 तकरीबन आपको 50,000 के अंदर पड़ता है, जो i5 है वो 1,75,000 के अंदर पड़ता है, अच्छा जो है, मतलब डिब्बा पैक नए नए की बात कर रहा हूँ। और i7 वो तकरीबन लाख से ऊपर का पड़ जाता है, डिपेंड करता है। बाकी यूज में जाके अगर आप मार्केट से परचेज करो तो 20, 25, 30 हज़ार का बन ही जाता है एक अच्छा लैपटॉप। और बाकी जहां तक रैम का ताल्लुक है, वो मिनिमम आप इतनी जरूर रखिएगा, 8 GB, ठीक है। तो ये इसके प्रोसेसर्स हैं।
जो आपका इस वक्त अवेलेबल है, कोई इशू नहीं। बाकी जीबी 8 GB मिनिमम रखो, 16 हो जाए अच्छी बात है। और अगर आपने अपनी मशीन की चेक करनी हो कि राइट नाउ क्या मेरी मशीन की जिस पे आप काम कर रहे हो, आप जिस पे काम कर रहे हो, तो आप इसको यहाँ से जाके चेक भी कर सकते हो। चेक करने का तरीका क्या है वो देखो। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर देखो कुछ भी नहीं आ रहा। इसको अगर आप चाह रहे हो तो मैं एक चीज आपको दिखाऊं पहले। ये एक छोटा सा आइकन आपको नजर आएगा बॉटम पे। ये बॉटम, इसे बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर, बिल्कुल बाहर। इस बार को बोलते हैं टास्क बार। ये जो आपको नीचे बॉटम पे बार, इसका मैं साइज बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से। इस पूरी बार को बोलते हैं टास्क बार। ठीक है। और इसमें जितने आपकी एप्स चल रही होती है ना, जितने प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। कुछ चल रहे होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो उसको ओपन कर सकते हो। तो टास्क बार, जो डिफरेंट टास्क है, काम है, वो यहाँ पे जो ऐप है जो लोड होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कल हम इंशाल्लाह जब फोटोशॉप को चलाएंगे, फोटोशॉप प्ले करने के, रन करने के, लोड करने के बेशुमार तरीके हैं। एक ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सर्च के लिए होता है। ये इस तरह का जब कभी आप एक देखो सिंबल आइकन, सर्चिंग के लिए होता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको कह भी रहा है टाइप हेयर टू सर्च। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे आप जस्ट लिखना शुरू करो फोटो शॉप। वो देखो ऊपर ऐप आ गई। आपकी अगर मशीन के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगी तो दिखेगी, वरना नहीं। हो सकता है आप लोगों की डिवाइस पे इंस्टॉल हो ही ना, तो ये नहीं आएगा। ये तब आएगा जब इंशाल्लाह कल हम बैठ के यहाँ पे क्लास में इंस्टॉलेशन करेंगे फोटोशॉप की। क्योंकि मेरी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है फोटोशॉप, इसलिए दिख रहा है। हो सकता है आपकी मशीन के ऊपर जब आप फोटो शॉप पूरा भी लिख दो तब भी ना दिखे ऊपर। वजह क्या होगी कि आपके सिस्टम में फोटोशॉप है ही नहीं। इंस्टॉल करनी पड़ती है ऐप्स को। जिस तरह आप जाते हो ना प्ले स्टोर पे, ऐप्स को इंस्टॉल करते हो उसके बाद अवेलेबल होती है ना, इस तरह ये समझ लो कि जब तक आप इसकी ऐप को इंस्टॉल नहीं करोगे ये दिखेगी नहीं आपको सर्च में। लेकिन अगर दिखे तो जैसे ही आप इसको लोड करते हो क्लिक करने पे, ये देखो ये फोटोशॉप जैसे आपकी, ये देखो ये आइकन आपको फोटोशॉप का ब्लू कलर में ये आपको दिख रहा है। ब्लू कलर होता है फोटोशॉप के लिए, ऑरेंज होता है इलिस्ट्रेटर के लिए, और ग्रीन होता है कॉरल के लिए। नेम जो उसके इनिशियल होंगे ना, PS फोटोशॉप, AI इलिस्ट्रेटर, एडोबी इलिस्ट्रेटर, एडोबी इलिस्ट्रेटर, AI फोटोशॉप, PS कॉरल ड्रॉ, जस्ट आपको वहां पे CTR। ये देखो ये फोटोशॉप चल गया। जहां तक टास्क बार इसका साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हो। और मजे की बात है बैकग्राउंड में देखो, मैंने कुछ नहीं किया। इसकी बैकग्राउंड में कुछ सेटिंग की गई है विंडोज के अंदर। ये वॉलपेपर ऑटोमेटिकली 24 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद कोई टाइमर लगाया होगा। ये भी मैं थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। हो सकता है आप किसी अच्छी एड कंपनी के साथ कनेक्टेड हो, आप चाह रहे हो आपने 5 7 10 20 50 एड्स बना के रखे हैं, सैंपल्स आप चाह रहे हो हर 1 मिनट के बाद हर कंपनी का जो आपने प्रीवियस जितनी जॉब्स परफॉर्म की हैं उनकी ग्राफिक्स, उनके इमेजेस, उनके सैंपल आपके सामने आते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद। कोई विजिटर विजिट करता है, वो कहता है सर प्रोजेक्ट्स, तो बैठा होगा वो डिफरेंट कंपेन जो आपने चलाई होंगी या बनाई होंगी वो सारी दिख रही होंगी, 1 मिनट के बाद आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना। उससे इंप्रेस भी होगा आपका क्लाइंट भी, यार ये तो इसने बड़े जबरदस्त किस्म के काम किए हमें, ग्राफिक डिजाइनर तो कमाल का लग रहा है। तो जो आप काम करो ना उसका एक फोल्डर में स्टोर कर दो। एक फोल्डर बनाओ, उसमें वो सारी फाइलें जो इस इन क्लाइंट की, इन क्लाइंट की, इन क्लाइंट की जॉब, बिजनेस कार्ड बनाया, कोई फ्लायर बनाया, कोई ब्रोशर बनाया, कोई कवर पेज बनाया, वो एक ही फोल्डर में रख दिए सैंपल्स। और उसको आपने विंडोज में जाके वॉलपेपर की सेटिंग में बता दिया कि ये फोल्डर है, यहाँ पे कोई 50 फाइलें पड़ी हैं, हर 1 घंटे के बाद इसको चेंज कर दे। वो उसी में से पिक्चर उठा के लगा देगा। 1 घंटे के बाद नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, और जब 50 पूरी रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर पहले से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह वो सर्कल में चलता रहता है। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम ये करते हैं। लेकिन उससे पहले बात ये कर रहा था, फोटोशॉप आपने चला दी, ये फोटोशॉप है। इंशाल्लाह कल इसको हम लोड भी करेंगे, काम भी करेंगे, इसके पूरे एनवायरनमेंट को देखेंगे, मेन्यू को देखेंगे। मेन्यू है इसका बना हुआ, एक एक को हम देखेंगे। ये टूल बार है, टूल बॉक्स भी से बोलते हैं ये वाला। इसको हमने डिटेल में स्टडी करना है सारे। जब ये सारा कुछ आ जाए ना, आपको मेन्यू पूरा आ जाए,
ये टूल बॉक्स सारा आ जाए। इसके अलावा साइड के ऊपर कुछ इस तरह करके पैनल्स होंगे ये वाले, ये जब सारे आ जाएं फोटोशॉप कंप्लीट। ये एक अभी है और भी है ये देखो। बात ये है जब ये सारे सीख लोगे ना, ये पैनल्स ये वाले जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, एक तो टूल बॉक्स हो गई ये वाला, ये तो हमने सीखना है। इसके अलावा ये पैनल्स हैं, ये विंडो मेन्यू में आते हैं ये वाले। जब ये सारे सीख लोगे फोटोशॉप कंप्लीट, ये पैनल्स हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं है बहुत सारे हैं। फेमस इज लेयर्स, और भी हैं ये देखो, ये ग्लिप्स हैं, ये आगे हिस्ट्री है, ये ग्लिप्स है, ये कैरेक्टर पैनल है, ये लेयर पैनल है, और भी हैं प्रॉपर्टीज, और भी हैं हिस्ट्री, और भी हैं नोट्स, और भी हैं ब्रश सेटिंग्स। तो आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे काफी सारे पैनल स्क्रीन के ऊपर आते जाएंगे। ये सारे हमने सीख रहे हैं, सारे हमने सीख रहे हैं। जब ये सारे सीख लोगे, टूल बॉक्स सीख लोगे, मेन्यू को ऑपरेट करना सीख लोगे, फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगी। इसमें लगेगा टाइम, ये तकरीबन 10 से 15 लेक्चर्स हमारे चलेंगे फोटोशॉप के। ये सारी चीजें हमने एक्सप्लोर करनी, लेकिन ये स्टार्ट करेंगे कल। अभी मैं इसको कर रहा हूं बंद। क्रॉस, क्लोज। क्रॉस मतलब इसकी विंडो ऐप जो ओपन की है आपने, इसको काम शाम कर लिया, ठीक है। क्लोज, क्लोज करने के भी दो तीन तरीके हो सकते हैं। क्रॉस, फाइल, फाइल में ये नीचे कंट्रोल क्यू लिखा हुआ है, एग्जिट, ये है ना एग्जिट, बाहर निकल जाओ। ये अब ऐप में आ गए, ये बाहर चले गए। ऐप में आना, ओपन करना, और ऐप से निकलना, एग्जिट करना। एग्जिट कर लो, और जब आप ऐप से एग्जिट करें वो देख लो यहां से गायब हो गया। टास्क बार, टास्क बार में आपको आमतौर पे वो जो एप्स आप रन करते हो उनके इंडिकेटर आते हैं, जब वो बंद होती हैं चले भी जाते हैं। और जाने का तरीका, एक तो सर्च है, दूसरा ये मेन्यू। किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू आता है ना, क्या चीज़ चाहिए आपको, मुझे इलस्ट्रेटर चाहिए, मुझे कॉरल चाहिए, आप ऑर्डर कर रहे हो इसको मेन्यू के थ्रू। स्टार्ट मेन्यू, इसका नाम ही स्टार्ट है। ये कॉर्नर पे छोटी सी 4 विंडोज बनी होंगी, विंडोज 10 में ये 4 विंडोज। इससे प्रीवियस में वो राउंड काइंड ऑफ व्यू हुआ करता था। ये स्टार्ट मेन्यू का भी स्टाइल टाइम के साथ साथ चेंज होता गया, इसे बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं एक लिस्ट आती है अल्फाबेटिकली। एक ही लिस्ट में देखो क्या क्या नजर आ रहा है, एक्सेस, एक्रोबैट, एडोब एनिमेट, एडोब ब्रिज, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप। लेकिन ये भी कब नजर आते हैं स्टूडेंट्स, जब इंस्टॉल नहीं होंगे तो नजर नहीं आएंगे। सिर्फ वही नजर आएंगे जो उसमें है। इंस्टॉलेशन आपको करनी पड़ती है खुद से, खुद उसने कुछ नहीं करना कंप्यूटर ने। कंप्यूटर को जो आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी, सॉफ्टवेयर इसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर इसको देने पड़ेंगे। वो आप स्टिक, यूएसबी स्टिक के ऊपर दे सकते हो, इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। कल मैं आपको तरीका सिखाऊंगा इंटरनेट से डाउनलोड कर। सॉफ्टवेयर हम लोगों ने गूगल ड्राइव पे रखे, गूगल ड्राइव भी थोड़ी देर पहले नाम लिया, क्या ये स्टोरेज है। अब देखो, एक तो तरीका ये है कि यूएसबी आप लेके आओ, मैं यहाँ पे लगाऊं, मेरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर पड़े, मैं इसको रखूंगा, यूएसबी स्टिक आपको दे दूंगा, आप अपने लैपटॉप पे लगा के अपने पास कॉपी करोगे, इसको सेटअप रन करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। एक तो ये तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, आपको देने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब मेरा एक स्टूडेंट कसूर में बैठा हुआ है, एक पिंडी में बैठा हुआ है, एक दुबई में बैठा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बाहर से भी होते हैं। उनको मैं कैसे सॉफ्टवेयर दूंगा, फिजिकली यहाँ पे होगा तो मैं उसको यूएसबी पे, उसका फिर तरीका इंटरनेट, गूगल ड्राइव। तो हम आमतौर पर उस सॉफ्टवेयर को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, वहां से उसको लिंक उनको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, वो क्लिक करेंगे वो सारे सॉफ्टवेयर की विंडो आ जाएगी। फोटोशॉप भी इसमें पड़ा हुआ है, इलस्ट्रेटर भी इसमें पड़ा हुआ है, कॉरल ड्रॉ भी इसमें पड़ा हुआ है। आपने जस्ट उसको डाउनलोड करना है, और उसके अंदर जब डाउनलोड हो जाएगा एक फोल्डर आएगा, उसको अनकम्प्रेस करोगे, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैक्सिमम 5 मिनट का काम है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, और इंशाल्लाह ये आप खुद करोगे जो डिवाइस यहाँ पे कैरी करके ला सकते हैं कल।
कल आप में से हो सकता है आपके पास किसी के पास ना हो, लेकिन जिसके पास है और वो लाना चाहे यहाँ पे लेके आएगा और सामने मेरे 5 मिनट में इंस्टॉलेशन उसकी हो जाएगी। कल हम जो करेंगे फोटोशॉप को इंस्टॉल करेंगे, करने को इलस्ट्रेटर भी हो सकता है, कॉरल भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊंगा जो हमने कल से स्टार्ट करना है। करने को आप तीनों इंस्टॉल कर लो, मुझे कोई एतराज वाली बात नहीं है, तीनों पड़े हैं उधर, बता भी दूंगा कैसे इंस्टॉल होते हैं। और ये प्रैक्टिस अच्छी होती है एज ए ट्रेनर के आपको ये आपसे करवाया जाए इंस्टॉलेशन, वरना वो इधर जाते हैं स्टाफ मेंबर के पास, स्टाफ मेंबर के बाद मार्केट चले जाते हैं, वो ख्वार करते हैं आपको, कोई 200 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 रुपया ले रहा है इंस्टॉलेशन के जी सॉफ्टवेयर। गो के गो के ये सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जेन्युइन नहीं है। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस वाइज हमने परचेज नहीं किए हुए, उसकी तो ठीक ठाक अमाउंट पे करनी पड़ती है लाइसेंस की, डॉलर्स में। सब्सक्रिप्शन मंथ की ले लो या ईयर की ले लो, वो मैं आपको बताऊंगा इसकी वेबसाइट, अगर चाहो वहां से भी डाउनलोड कर सकते। लाइसेंस प्रोडक्ट एथिकली एथिकली अखलाकन हमें वैसे ही करना चाहिए, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉलर में अमाउंट ठीक ठाक होती है और फिर वो हर मंथ में उसको पे करना पड़ता है, तो इतना वो कोई हम पाकिस्तान में ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, कोई लॉ तो है नहीं, बाहर ये काम नहीं कर सकते। बाहर अगर आप जाओगे आपकी मशीन के ऊपर चोरी छुपी यूज कर लो, लेकिन वहां पे पेनल्टीज होती हैं, सजाएं होती हैं, यहाँ तो ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आप जस्ट इंस्टॉल करो, यूज करो। बाहर अब्रॉड ना इनकी ठीक ठाक आपको फेस करनी पड़ती है, बाल का तो बड़े इसमें हैवी किस्म की आपको फाइन वगैरह भी पे करने पड़ते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे यूएसबी पे ले लो, घर जाके इंस्टॉल कर लो। यूएसबी नहीं है, जो लिंक बताऊं वो लिंक आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, वहां से मैं आपको कल डाउनलोड करके दिखा भी दूंगा। सारे वो एक्शन मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, कल की लैब जो होगी वहां पे जो लेके आना चाहे मोस्ट वेलकम, यहाँ पे ले सकते हैं, डिवाइसेस लेके आइएगा, यही पे 5 मिनट में इंस्टॉलेशन हो जाएगी। सबसे पहले हम फोटोशॉप को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको चलाना कैसे मैंने बता दिया सामने, तो सर्च का भी है, स्टार्ट मेन्यू भी है, जैसे मर्जी आप, लेकिन ये कब आएगा जब इंस्टॉल्ड होगा, और इंस्टॉल्ड होगा तो ये लिस्ट भी में भी नजर आएगा और सर्च आइकन पे क्लिक करने पे भी आ जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप चेक भी करना चाहो, मैं अब आपको दो चीजें चेक करवाना चाह रहा हूँ जो मैंने बात की। एक तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी मशीन के ऊपर, मेरी डिवाइस के ऊपर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, क्या फोटोशॉप है, क्या इलस्ट्रेटर है, क्या कॉरल है, एनिमेट वगैरह है, क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ऑफिस भी है और भी बेशुमार सॉफ्टवेयर। और दूसरा मैं अपने कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क या एसएसडी साइज कितना है, कितनी अवेलेबल है, कितना फ्री है, कितना वो ऑक्युपाइड हो चुका, और रैम कितनी है, ये सारी चीजें। और विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 7 है, 8 है या 10 है। विंडोज 10 आपके पास होना चाहिए, विंडोज 10 आपके पास होना चाहिए। वो तो मैं इंस्टॉल आपको नहीं करवा पाऊंगा, जिसके पास नहीं है वो आप इंस्टॉलेशन उसकी करवा लेना विंडोज 10 की। और बाकी फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ वो मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा, अपनी निगरानी में आपको इंस्टॉलेशन भी करवा दूंगा, ठीक है। जो आमतौर पे मसला आया करता है स्टूडेंट्स को, वो इंस्टॉलेशन इश्यूज होते हैं, तो मैं आपको इस काबिल इंशाल्लाह कर दूंगा। कल की डेट के बाद अगर आपको कल की डेट के बाद कोई भी इंस्टॉलेशन करवाना चाहे, आप इजीली उसको इंस्टॉल करके देख सकते हैं फोटोशॉप। कल की डेट में इंशाल्लाह वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। अब दो चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ, एक तो तीन चीजें देख लेते हैं। एक तो जो आपने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए हैं वो यहाँ पे कैसे आएंगे, वॉलपेपर से बोलते हैं। दूसरा, मेरी मशीन के ऊपर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। तीसरा, मैंने जानना है कि मेरी करंट जो इस मशीन है इसकी रैम कितनी है, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी चीजें, ये तीन चार चीजें हमने एक्सप्लोर करनी है अभी के अभी। एक तो हमने जानना है सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की करंट, कंप्यूटर सिस्टम की स्पेक्स क्या है इस वक्त, ठीक है, स्पेसिफिकेशन क्या है इस वक्त। दूसरा, हमने ये जानना है कि सॉफ्टवेयर्स इन माय लैपटॉप कौन कौन से हैं, लिस्ट देख ली है। तीसरा, मैंने चेंज करना है वॉल पेपर,
इसमें फोल्डर आपने जो बताना है जिसमें वो इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, और टाइमर इसका लगाना है कितनी कितनी देर के बाद वक्फे से चेंज हो। ये 2-3 चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। और क्या करना है हमने, सॉफ्टवेयर देखने हैं, और इसके अंदर हम देखते हैं कि मेरी SSD है, उसका साइज कितना है टोटल, ठीक है, अवेलेबल कितना है, फ्री कितना है, दोनों चीजें देख लेते हैं। दूसरा, मेरे सिस्टम पे रैम कितनी है, जो इतनी देर से मैं आपको कह रहा हूँ इतनी होनी चाहिए, ये वो, ठीक है, ये 2 चीजें। और मेरे सिस्टम पे OS कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, चेक कर लेते हैं पहले इसको। और ये आप इसी तरह अपनी भी मशीन पे आप चेक कर सकते हो। कल को अगर आपसे पूछे ना, बाद का स्टूडेंट को कहते हैं सर आपकी रैम कितनी है सिस्टम में, वो कहते हैं सर मुझे पता ही नहीं। आपके सिस्टम में टोटल जो स्टोरेज कितनी है, गुंजाइश कितनी है स्टोर करने की, सर मुझे नहीं पता। तो पूछता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का आंसर, पता ही नहीं मुझे। ये 2-4 चीजों का आंसर हम लेने लगे हैं इससे, ठीक है। इसके लिए आपने जाना है, इसी तरह ये एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोर करो सिस्टम को, एक्सप्लोर करो। इसका ऐप का नाम है फाइल एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करो। और ये जब आप यहाँ पे जाओगे ना, इस जगह पे ये क्लिक करोगे, इस तरह ये विंडो आ जाएगी। इसका टाइटल क्या होगा, ये जरा साइड पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है फाइल एक्सप्लोरर। और ये यहाँ से टाइटल बार से इसको दाएं बाएं मूव भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें तो इसको फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लोरर में दो साइड्स होती है, एक ये आपको दिख रहा है, इसमें दिस पीसी नजर आएगा, दिस पीसी। इस पे क्लिक करोगे, ये आपको ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज है टोटल कितनी है, 125 और जमा ये तकरीबन 2-250 GB हार्ड डिस्क SSD है, सॉरी। इसमें से कितनी, इसकी 2 पार्टीशन हुई हुई है, 2 पार्टीशन है इसकी। इसी तरह है जिस तरह आपने वो पुराने वक्तों में ऑडियो होती थी, एक साइड A होती थी, दूसरी B होती थी। ये इस तरह है, ये नहीं कि एक डिस्क है इसको तोड़ दिया गया 2 हिस्सों में, फिजिकली नो, लॉजिकली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अगर आप बाज सिस्टम ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक ही नजर आएगी, ड्राइव सी नजर आती है, इसका मतलब आपकी SSD जो लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसकी पार्टीशन कोई नहीं हुई, एक ही पार्टीशन। अब ये पार्टीशन क्यों बनाई जाती है, पार्टीशन इसलिए बनाई जाती है, 2 हिस्से इसलिए कर दिए जाते हैं, मैनेज करना आसान हो जाता है। एक हिस्से में डाटा रख लो, एक हिस्से में एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आमतौर पर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पहली ड्राइव होती है लेटर C के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से इस पे है या इस पे है, कैसे पता चलेगा, इस आइकन से। ये 4 जो छोटी विंडोज नजर आ रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज किस पे इंस्टॉल है, दोनों में से C पे है। और ये पार्टीशन कैसे बनती है, जब फर्स्ट टाइम आप इसकी डिस्क लगाते हो ना और इसका सेटअप रन करते हो, वो पूछता है एक ही पार्टीशन रखनी है या 2 बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है। उस वक्त मैंने कहा था इसकी 2 बनानी है पार्टीशन। फिर उससे पूछा किस साइज की, मैंने कहा एक मुझे चाहिए 125। जैसे मैंने उसका कहा, रिमेनिंग इसने इसका दे दिया। वो 250 में से या 250 में से एक वो हो गया, दूसरा ऑटोमेटिकली इसने बना दिया। तो 100 मैंने एक का कहा, तो जो बाकी बच गया उसने उसको दे दिया। तो इस वक्त आपकी फिजिकल एक डिस्क लगी हुई है SSD, लॉजिकली 2 हिस्सों में बटी हुई है। और जो पहली ड्राइव होती है उसका लेटर हमेशा C ही होता है, नॉट AB। कभी नहीं देखा होगा AB, हमेशा लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो पहला लेटर C ही नजर आता है। A और B क्यों नहीं होता, पुराने वक्तों में हमारी इसमें फ्लॉपी डिस्कें लगा करती थी, ड्राइव होती थी उसमें डिस्कें लगा करती थी छोटी सी साइज की। उसे वो कंप्यूटर्स के लिए कंप्यूटर इंजीनियर्स ने रिजर्व कर दिया A एंड B फॉर दोज 2 ड्राइव्स, A और दूसरी B। वो हम यूज नहीं करते अब, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। पुराने वक्तों में डिस्कें हमारी पॉकेट में, फाइल उठाई, घर पे जाके लगा के डिस्क पेस्ट कर दी। आजकल के दौर में तो मेमोरी स्टिक आ गई ना, पहले दौर में डिस्कें होती थी छोटी छोटी, A ड्राइव और दूसरी होती थी B ड्राइव। छोटी छोटी स्लॉट्स होती थी उसमें डिस्क लगाते, जिस तरह CD रोम नहीं होती, इस तरह वो पुराने वक्तों में 2 ड्राइव लगी होती है, एक कहलाती थी A ड्राइव, दूसरी B ड्राइव। अब वो टाइम वो गुजर गया, अब होती नहीं, लेकिन स्टिल उन्होंने वो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स स्टैंडर्ड्स एक बता दिए गए कंप्यूटर के, A और B हमेशा रिजर्व होती है ड्राइव्स के लिए, क्योंकि अब हम यूज नहीं करते ना देखते हैं हम। C पहली ड्राइव होती है जब पार्टीशन होती है।
और दूसरी अगर बनती है तो डी होगी। अगर 4 बनाते हो तो सी डी ई एफ और जी हो जाएगा फिर सी डी के लिए। सी डी अगर लगी हुई है, सी डी ड्राइव अगर लगी हुई है तो यहाँ पे मेरी इसमें सी डी ड्राइव नहीं लगेगी, इस लैपटॉप में सी डी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव नहीं लगेगी। लगी हुई है सिर्फ एक डिस्क लगी हुई है और उसकी भी पार्टीशन हुई हुई है 2, एक सी है दूसरी डी। एक तो ये पता लग जाता है स्टोरेज का। तकरीबन रैम कितनी है, इसी एक्सप्लोरर में जाओ, ये दिस पीसी नजर आ रहा है आपको, इस पे राइट क्लिक करो। इस बटन को लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। ये जो शहादत वाली फिंगर होती है जिस आपके बटन पे होती है, इसे लेफ्ट और दूसरी वाली को राइट। ठीक है, तो राइट बटन बहुत यूज करते हैं, ज्यादातर हम लेफ्ट में काम कर रहे होते हैं लेकिन राइट भी यूज किया जाता है, जैसे अभी करने लगा। राइट बटन, राइट बटन पे जैसे ही आप इसको, सॉरी इधर इधर आप क्लिक करोगे, ये सबसे नीचे आएगा प्रॉपर्टीज। दोबारा से हाँ, ये कैसे पता चलेगा एसएसडी है? वो तो देखो मैंने लगवाई है, मुझे पता है। हमने अपने करना है, तो कैसे नहीं, इसका कोई तरीका नहीं है, डिस्क है, डिस्क लगी हुई है, ठीक है ना। वो तो आपने जब खर्चा ज्यादा होगा तो एसएसडी है। नहीं, वैसे कोई तरीका नहीं है, वो आपको फील होगा स्पीड से, स्पीड है। ठीक है, ये देखो, वो भी मैं आपको उसका भी बताता हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, सिस्टम इन्फो भी देख सकते हैं यहाँ पे ना। सिस्टम इन्फो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप होती है, ये सिस्टम इन्फो। यहाँ से आपको कुछ चीजें यहाँ से पता चल जाती हैं और भी आपको कुछ आइडिया हो जाता है। जैसे इसका मैन्युफैक्चरर है, ये डेल की मशीन है, ठीक है, इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, स्पीड इसकी सीपीयू में आपको गीगाहर्ट्ज में ये भी आपको दिख रहा है, और मॉडल इसका ये दिख रहा है, ये डेल इसका मैन्युफैक्चरर दिख रहा है, मेरे कंप्यूटर का नाम ये दिख रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है, वर्जन कौन सा है 10 उसका, और ऑपरेटिंग सिस्टम नेम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 प्रोफेशनल एडिशन। ये प्लेटफॉर्म और ये वो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे देख रही हैं। ये इंस्टॉल्ड फिजिकल आपकी जो रैम है वो कितनी है, ये रैम है 16 जीबी, 16 जीबी रैम है। ठीक है, टोटल ये आपको देख रही है। ये इस तरह यहां से भी आप देख सकते हो। दूसरा, आप एक और तरीका, ये मैंने कैसे देखा, दोबारा से सुन लो। यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने कहा सिस्टम इन्फो, टाइप किया सिस्टम इन्फो, एक तरीका। दूसरा, ये अगर आपको नहीं कमांड याद तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। यहां से भी आप जान सकते हो, ये देखो डिवाइस का नाम, कंप्यूटर की डिवाइस का नाम मैंने अपने नाम से रख दिया पीसी के साथ। ये प्रोसेसर भी नजर आ रहा है, ये आपकी रैम है, ठीक है, और ये आपकी फर्दर कुछ और भी डिटेल्स हैं। यहां से आप क्लिक विलिक करके आगे फर्दर भी आप जाके इसको देख सकते हो, डिटेल इसमें भी मिल जाएगी। एसएसडी का भी मैं इस समय आपको सर्च करके बता दूंगा कैसे पता चलता है, होगी ऑप्शन होगी, वो मिल जाएगी आपको। आ रहा था, हाँ निकल आएगा, वहां से भी निकल आएगा। तो सिस्टम इन्फो से भी आप देख सकते हो, वहां से डिटेल आपको पता चल जाएगी। आपका मेन इस पर फोकस क्या करना था, मैंने आपको स्पेस बतानी थी, दूसरा मैंने इसकी रैम बता दी, तीसरा इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल्ड है वो भी हमने देख लिया, तसल्ली वाली हमारी हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं। 16 जीबी है रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा है जी, प्रोफेशनल। अल्टीमेट होता है या प्रोफेशनल होता है। सिक्योरिटी अगर आप चाहिए तो प्रोफेशनल। होम एडिशन भी होता है, एजुकेशन एडिशन भी होता है, उसमें ऐसा फीचर्स नहीं होती सिक्योरिटी वगैरह, आप अपनी फाइलों को इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, आप ड्राइव को लॉक नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। प्रोफेशनल या अल्टीमेट आपके पास होना चाहिए, प्रोफेशनल और अल्टीमेट आपके पास होना चाहिए। होम एडिशन नहीं करना, एजुकेशन एडिशन नहीं करना, और भी एडिशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने प्रोफेशनल रखना है या अल्टीमेट रखना है। और सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंस्टॉल्ड है, आसान सा तरीका, सर्च और कंट्रोल पैनल, बहुत फेमस ऐप है, पैनल है, कंट्रोल पैनल, एक पैनल दिखाता है, लिस्ट ऑफ ऑप्शन दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले दिनों में इसकी जरूरत पड़नी है आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर। क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन है देखते हैं।
कंट्रोल पैनल। अच्छा, कंट्रोल पैनल यहां पे आप साइड पे देखो, व्यू बाय, ये आमतौर पे कैटेगरी ऑन होता है, लिस्ट बड़ी स्मार्ट सी होती है, पता नहीं लगता डिटेल, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। क्लिक करने पे आएगी डिटेल, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ता है। आसान तरीका ये है कि व्यू बाय में जाके लार्ज आइकन पे क्लिक कर दो, ये जरा अलग अलग ऑप्शन आपको दिखा देता है। फॉन्ट्स इंस्टॉलेशन चाहिए, फॉन्ट की इंस्टॉलेशन चाहिए, डिलीशन चाहिए, नए इंस्टॉल करने हैं फॉन्ट्स, आपको पता है ग्राफिक डिजाइनर आप लोग हो, आपको फॉन्ट्स तो अच्छे अच्छे चाहिए, जबरदस्त किस्म के, उर्दू के भी चाहिए, अरबी भी चाहिए, इंग्लिश के भी चाहिए फॉन्ट्स, राइटिंग स्टाइल, खताती वगैरह, ये तो एक अपनी जगह पे है। इसको इंशाल्लाह हमने आने वाले दिनों में, गो के हमारा टूल जो है वो फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, एनिमेटर और कॉरल करना है, लेकिन इस कंट्रोल पैनल के साथ वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। माउस है, माउस की सेटिंग करनी है, ठीक है, कंट्रोल पैनल माउस ये पड़ा हुआ है, क्लिक करोगे ये माउस की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज में आके ये बटन्स होते हैं, आप हो लेफ्ट हैंडर, आप हो लेफ्ट हैंडर, मैं हूं राइट हैंडर, लेफ्ट हैंडर कंफर्टेबल फील करेगा ऐसे, ये इंडेक्स फिंगर बनती है, तो ये आपके स्विच करने जरूरी हो जाएंगे बटन्स। ये प्राइमरी बटन है राइट हैंडर का, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, लेकिन लेफ्ट हैंडर का ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा। स्विचिंग या खराब हो जाता है, ये बड़ा बटन खराब हो ही जाता है ना, इसको आप एक्टिव कर सकते हो, इसके साथ स्वैप कर सकते हो। स्वैप करने के लिए ये होता है, जैसे आपने क्लिक किया ये देखो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, लेकिन जैसे ही इसको आप एक्टिवेट करोगे ये स्वैप हो गया। अब याद रखना, अगर मैं अप्लाई भी करूंगा, क्लिक करूंगा, नहीं हो रहा, ओके पे क्लिक करूंगा, नहीं हो रहा, क्यों? स्वैप हो चुका। अब मैं ये वाला बटन यूज करूंगा प्राइमरी के लिए, दो रीजन हो सकते हैं स्वैप की, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है या आप लेफ्ट हैंडर हो, स्वैप की ये दो रीजन हो सकती है। अप्लाई करते हैं जनाब, याद रखना आपने जब अप्लाई कर दिया, आपने जब अप्लाई कर दिया, जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे यही सेटिंग चलेगी, चाहे 1000 दिन गुजर जाए, 10,000 दिन गुजर जाए, दोबारा कंट्रोल पैनल में आना है, यहीं पे आपने स्टिल अब यही बटन यूज करना है। सोलन तो ये करना चाहिए प्राइमरी, लेकिन चूंकि स्वैप हुआ है इसलिए ये करना है। और ये कब तक? जब तक आप बटन्स में जाके इसको दोबारा से इनएक्टिव नहीं कर देते। इनएक्टिव जैसे ही करोगे आपका दोबारा नॉर्मल होगी स्टेट। माउस बाल का जरूरत पड़ जाती है, ग्राफिक डिजाइनर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिवाइस। कीबोर्ड के साथ इतना काम नहीं करता बंदा, हाँ अगर वो बुक कंपोज कर रहा है, तो कंटेंट बहुत ज्यादा टाइपिंग जहां है वहां पे लाजमी कीबोर्ड यूज होगा। अदरवाइज मोस्टली जो आप डिजाइन वगैरह क्रिएट करते हो, डिजाइन बनाते हो, उसमें मोस्टली आपका टूल बॉक्स पड़ा होगा, मेन्यू होंगे, सारा इसके थ्रू आपने ऑपरेट करना है माउस के साथ, ठीक है। तो माउस में बहुत यूज होना है। और दूसरा, इसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये देखें अप्लाई करना, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे, सॉरी ये डबल क्लिक किया, डबल क्लिक हम बहुत ज्यादा करते हैं, किसी आइकन के ऊपर डबल क्लिक करना हो, माउस के बटन को 2 बार कंसेक्टिवली विदाउट एनी डिले प्रेस करने से डबल क्लिक बोलते हैं। बाद ऐसे भी एक्शन करेंगे जहां पे आपको 3 बार क्लिक करना पड़ेगा, एक सिंगल क्लिक होता है, एक डबल क्लिक होता है, एक ट्रिपल क्लिक भी होता है। बहुत सारे हम काम करेंगे ट्रिपल क्लिक करने के लिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ट्रिपल क्लिक, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक हमें करना पड़ता है। तो डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक की स्पीड होती है, ये यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो आमतौर पे सेंटर में होता है, लेकिन बाल बात होते हैं कुछ लोग जिसको माउस ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही होती है, तो सर डबल क्लिक करता हूँ, आपने कहा था बड़ी तेजी तेजी से करना, मुझसे नहीं होता, इसकी स्पीड को स्लो कर दो। उन लोगों के लिए जो यूजर है इसका कंप्यूटर का, मशीन का, वो अपने लिए से इस्तेमाल करेगा, जिसकी डिवाइस है उसने अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल करो। इसको आप यहां से अब सिंगल ऐसे ऐसे डबल क्लिक अब भी चल रहा है, कितना आराम आराम से मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये यहां पे भी करेगा। और इसका असल में इस्तेमाल किधर है, ये देखो यहां फॉर एग्जांपल, ये मैं एक्सप्लोरर में गया, एक्सप्लोरर में जाके मैंने इसकी ड्राइव में जाना था, डी ड्राइव पे, तो यहाँ पे मैं क्लिक तो एक्टिव करने के लिए होगा ना, डबल क्लिक करूंगा तो उसमें जाऊंगा, डबल क्लिक किसी फोल्डर में जाना है, ग्राफिक्स का मैंने एक फोल्डर बना रखा है,
और इसमें बड़े जबरदस्त किस्म के इमेजेस जो मैं आपको इंशाल्लाह वो तरीका बताऊंगा जहां से आपने इमेजेस को अपने पास डाउनलोड करवाना है। डाउनलोड इसलिए करना है कि इसके यूज आपने फ्यूचर में करना है, इमेजेस के ऊपर आपको काम करना है। अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस होंगे, आपको अच्छा उसके ऊपर प्ले कर सकोगे, सीख सकोगे टूल को, एक्सप्लोर कर सकोगे टूल को। अच्छे इमेजेस होने चाहिए, ठीक है। ये काफी सारे इमेजेस पड़े में बैक करूंगा, अगर आपके और इमेजेस में देखने हैं, ये जिस तरह ये कुछ मॉडल्स के पिक्चर्स हैं, ये जरूरत पड़ेगी हमें डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ये कुछ और भी इमेजेस हैं, जैसे ये नजर आ रहे हैं इमेजेस का एक मैंने बराबर एक फोल्डर बनाया हुआ है, इमेजेस का एक फोल्डर बना दिया और उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना दिए, ताकि जब जिस क्लाइंट को जिस इमेज की जरूरत पड़े तो मैं अपने उस प्रॉपर फोल्डर में जाके उस फाइल को ले लूँ, ढूंढना ना पड़े, पता नहीं यार कहाँ है वो इमेज। मैंने मिसाल के तौर पे बहुत सारी ग्रीन लैंड्स ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड हो उसके ऊपर मैंने डिफरेंट मॉडल्स को पुट करना है फोटोशॉप के अंदर, दो अलग अलग इमेजेस हैं उनको मर्ज करना है, तो मुझे दो मैंने अलग अलग, ये देखो जैसे ये है, ये खूबसूरत किस्म का एक पाथ मौजूद है, इसके ऊपर यहाँ पे मैंने मॉडल को प्लेस करना है, कोई भी इमेज को यहाँ पे प्लेस करना है, तो दो इमेजेस। अब ये कलेक्शन आपके पास होनी चाहिए और उसका नाम देखो मैंने क्या रखा हुआ है, ग्रीन लैंड्स या ग्रीन लैंडस्केप्स। तो आपने उस हिसाब से फोल्डर के नाम रख के उस इमेजेस को कहाँ से लेके आना है वो मैं आपको बताऊं, या तो आपका क्लाइंट देगा या इंटरनेट पे जाओ, डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक बता दूंगा, वहां से आपने डाउनलोड कर लेना, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपने फोटोशॉप में, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं दोबारा। चलो जी, ये डबल क्लिक की स्पीड को कंट्रोल करना कंट्रोल पैनल में, बस ये इंशाल्लाह हम और 10 मिनट और चलेंगे। तो यहाँ पे जाके माउस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक छोटी सी चीज मैंने आपको करनी सिखाई, बटन में जाके डबल क्लिक की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट भी ना कर देना, फिर पता क्या होता है स्टूडेंट्स, डबल क्लिक बहुत तेज तेज करना पड़ता है और बाद लोग स्टूडेंट जो है ना वो तंग आ जाते हैं, सर ये तो डबल क्लिक हो ही नहीं रहा, डबल क्लिक यहाँ वो कहता है माउस बटन खराब हो गया, नहीं माउस बटन खराब नहीं हुआ, आपने इसकी सॉफ्टवेयर लेवल पे सेटिंग थोड़ी सी हाई कर दी है वैल्यू। अब ये देखो मैं स्लो करता हूँ ना, रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, और मैं जब बाहर भी डबल क्लिक करूंगा सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, उसमें जाएगा ही नहीं। वजह क्या होगी, डबल क्लिक की स्पीड बहुत फास्ट कर दी आपने, तो आपको उतना ही फास्ट फिर प्ले करना पड़ेगा। ये देखिए जल्दी जल्दी, ऐसे 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 ऐसे, फिर स्लो से नहीं काम होगा। तो इसको आमतौर पे कहाँ रखते हैं हम लोग, सेंटर में, ना ज्यादा फास्ट करो ना स्लो करो, ये ना हो कि वो आपसे काम ही ना हो रहा हो, ठीक है। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी, जबकि जिस चीज की मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे ये एक ट्रेल वाली वैल्यूज है, ये ट्रेल आपको यहाँ पे दिखती है, अगर आप देखना चाहो तो ये ट्रेल आपको यहाँ पे माउस की दिखेगी, स्लो स्लो पे ये स्लो स्लो ट्रेल दिखेगी मोशन की, ये ट्रेल है। फिर इसमें आप विजिबिलिटी इसकी शो करना चाहो, ये देखो ये दिख रही है माउस की ट्रेल सी दिख रही है आपको ये, ठीक है। ये लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, शॉर्ट से आपको इतनी विजिबिलिटी क्लियर नजर नहीं आएगी, बिल्कुल पास पास ट्रेल दिख रही है, दो मुस्की जिसे बोलते हैं, ये देखो। ये हम आमतौर पे करते नहीं, बुरी लगती है, मुझे तो अच्छी कभी लगी नहीं है ट्रेल को क्या शो करना। अच्छा, ट्रेल को तो ऑफ कर देते हैं, ये देखो ये अच्छी चीज है, स्पीड फास्ट, ये देख रहे हो मूवमेंट माउस की, एक सिरे से दूसरी सिरे कितनी आराम से, तेजी तेजी में। बाद का स्टूडेंट कहते सर ये तो बहुत तेज है, मुझे तो पोजीशन करने में, ग्राफिक्स इमेजेस को बनाने में, शेप्स को बनाने में, सर्कल बना रहा हूँ, रेक्टेंगल बना रहा हूँ, बड़ी दिक्कत हो रही है, सर स्पीड थोड़ी स्लो नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, यहाँ से कर। लेकिन इतनी भी ना कर देना कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाते जाते शाम हो जाए। ये देखो चल ही नहीं रहा, ये कोई मसला नहीं है, ना माउस में मसला है ना नीचे सरफेस का मसला है, मसला किसका है, स्पीड। इतनी नहीं कर देना कि वो बंदा तंग आके माउस तोड़ दे कि खराब हो गया नया लेके आते हैं। इसकी स्पीड को ना देखना कितनी तकलीफ हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, तो गुस्से में नहीं आना, वरना काम खराब हो जाएगा, आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं करोगे, गुस्सा करने से तो काम नहीं होता ना सही, आइडिया जी। ये लो, इसको थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा फास्ट करना ना इसे स्लो करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और किसी ने अगर ये कर दिया और करके निकल गया, अगली शिफ्ट आपकी है। अगर आपको ये पता ना हो
तो आप यकीन करो क्या कैफियत होगी आपकी। अभी मेरी वो कैफियत देख रहे थे एक सेकंड पहले की कि किस तरह की थी। वो सहारा था ना माउस पे ऐसे ऐसे ऐसे, वो क्यों कर रहा था? तो हो ही नहीं रहा था काम। जब काम ना हो तो कोई गुस्सा ही आता है ना बंदे को। तो ये आपने इसको थोड़ा सा स्मूदी रखना है स्पीड को। अब मैं इसलिए कंट्रोल पैनल इन ऑप्शन पे आया, कीबोर्ड पे आऊंगा, माउस पे आऊंगा, फिर इसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, कुछ बैकअप्स हैं, डेट टाइम की फीचर्स हैं, डिवाइस मैनेजर है, फाइल एक्सप्लोरर है, ये हिस्ट्री है, फॉन्ट्स हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हमारे जॉब से रेलेवेंट है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से ये देखने आए थे ना जरा। कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर, यहाँ देखो जरा, प्रोग्राम एंड फीचर है कहीं पे, ये प्रोग्राम्स, क्लिक करो, ये आपको लिस्ट दिखा देगा। इस लिस्ट से हमें पता चला, ये पूरी उसने मरीज की रिपोर्ट दे दी, इस डिवाइस की रिपोर्ट दे दी कि क्या क्या इसके अंदर है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, पब्लिशर कौन है, कब इंस्टॉल किया गया, कितनी स्पेस उसने ली है, सारी रिपोर्ट दे रहा है कॉलम में। देखो वो आपके सॉफ्टवेयर का नाम, जिसकी प्रोडक्ट है, एडोबी की है, डेल की है, गूगल की है। गूगल क्रोम आपका पता है गूगल की एक सॉफ्टवेयर है, वो एडोबी के सॉफ्टवेयर से किस डेट को इंस्टॉल हुआ था फोटोशॉप आखिरी दफा, 20 फरवरी 2023 को। ये मैंने किसी क्लास को ही आपसे, जो एक बैच आया था मॉर्निंग या इवनिंग के को बैच आया होगा, उसको मैंने इंस्टॉलेशन करके दिखाई थी। इंस्टॉलेशन करने के इससे पहले पहले इसको मैंने खत्म किया था, जैसे मैं करने लगा। कल आपको बताऊंगा इंस्टॉल कैसे करना है। अनइंस्टॉल ऐसे होता है, राइट क्लिक करो, अनइंस्टॉल, यहां से भी कर सकते हो, और ये स्टार्ट मेन्यू में जाके यहां से भी कर सकते हो, राइट क्लिक। जब नहीं चाहिए, जब नहीं चाहिए तो अनइंस्टॉल, लो जी गया, ये इंस्टॉलेशन पे चला गया। अब थोड़ी देर में देखना ये यहां से खत्म हो चुका होगा। इंस्टॉल कैसे करते हैं कल बताऊंगा, गूगल से कैसे करते हैं, यूएसबी के साथ कैसे करते हैं, अपनी हार्ड डिस्क से, ये सारी चीजें समझा दूंगा कल। आप में से लैपटॉप कौन कौन ला रहा है, ला रहा है कि नहीं ला रहा? एक दो तीन, तीन लोग तो लेके आएंगे कम से कम। बाकी अगर नहीं ला सकते यूएसबी ले आइएगा, वो भी नहीं ला सकते तो गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको दिखा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन आप कर लेना। करना आपने खुद है, करवाना नहीं कहीं से बाजार जाकर पैसे वैसे लगाने की जरूरत कोई नहीं है। इंस्टॉलेशन में इंशाल्लाह मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, और ये आप आराम से कर लोगे। जिससे नहीं होगा तो मेरे पास ले आना, मैं आपको कर दूंगा। तो ये आपकी ये लो, यू वांट टू रिमूव, यस, करना है ना खत्म। आज मैं करूंगा तो कल इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ना। ये उस वक्त करना है, मिसाल के तौर पे किसी जगह पे आप काम कर रहे हो, आप फोटोशॉप यूज ही नहीं करना, खाम खा आपकी हार्ड डिस्क उसने ऑक्यूपाई की हुई है, एसएसडी वगैरह निकाल दो खाम खा। आप कुछ और आपने आपने सपोज फोटोशॉप नहीं करना एडोबी का, आपने कोरल ड्रॉ का कोरल फोटो पेंट करना है। अब मैंने क्या नाम ले लिया, कोरल फोटो पेंट। वो अल्टरनेट है किसका, फोटोशॉप। कोरल भी एक कंपनी है, एडोबी, एडोबी भी एक कंपनी है। कोरल का भी एक प्रोडक्ट है, कोरल फोटो पेंट, फोटो एडिटिंग के लिए। एडोबी का कौन सा है, एडोबी फोटोशॉप। कोरल का कौन सा है, हमने कोरल ड्रॉ तो सीखना है, कोरल फोटो पेंट हमने नहीं सीखना क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोरल फोटो पेंट भी ऑल्टरनेट किसका है, एडोबी फोटोशॉप का। जो वो नहीं पसंद करते, कुछ ऐसी कंपनी जिसमें कोरल की प्रोडक्ट की इंस्टॉल होती हैं, फोटोशॉप नहीं यूज करते, वो क्या करते हैं फिर फोटो एडिटिंग के लिए, कोरल फोटो पेंट। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो भी इस तरह सॉफ्टवेयर है जिसमें फोटोशॉप है। नहीं जी खत्म। तो इसका मतलब है आपको देखना कम से कम आगे आके सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। और दूसरी चीज ये देखो अनइंस्टॉल हो रहा है, ऑलमोस्ट 100% हो गया, और ये यहाँ से लिस्ट में से ही चला जाएगा। और आपको देखो कॉलम नजर आ रहे हैं, साइज भी नजर आ रहा है, और उसका वर्जन भी नजर आ रहा है, ये देखो। और फोटोशॉप हो गया, लिस्ट में से देख रहे हो गायब हो गया, फोटोशॉप गया, अनइंस्टॉल हो गया।
इसका मतलब कुछ भी जिसको भी अनइंस्टॉल करना चाहो राइट क्लिक करके इंस्टॉल और सॉरी अनइंस्टॉल कर सकते, ठीक है। और चेंज भी वैसे इसमें होते हैं रिपेयर वगैरह करने के लिए। तो ये कंट्रोल पैनल मैंने आपको दिखाया, और जाने से पहले लास्ट मिनट में आखिरी चीज जो मैंने आपको बतानी है, सॉफ्टवेयर को आपने कहां से देख सकते हो जनाब, कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल के अंदर ऑप्शन का नाम क्या है, प्रोग्राम, यहां से जाओ, ठीक है। और जहां तक वॉलपेपर है, क्वेश्चन है कोई? हाँ, फॉन्ट आपको इंस्टॉलेशन करवा देंगे ना, फॉन्ट तो करवाने हमने, क्योंकि हमें कुछ ऐसे फॉन्ट चाहिए, उर्दू का फॉन्ट चाहिए। हाँ, तो इंस्टॉल हो जाता फ्री। हाँ हाँ, परचेज नहीं करूंगा मैं, फ्री वाले फॉन्ट से इंस्टॉल करेंगे। उर्दू बाद आपने कोई ऐड लगानी है, कोई पोस्ट बनानी है, उसमें उर्दू का टेक्स्ट चाहिए। उर्दू की टाइपिंग कैसे होती है, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में और कॉरल में, तीनों में आपको बता दूंगा इंस्टॉलेशन कैसे होती है, कीबोर्ड किस तरह एक्टिवेट करते हैं। इस वक्त मेरा उर्दू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ, ये देखिए, एक थर्ड पार्टी टूल है उर्दू फोनेटिक, आवाज, साउंड लाइक वर्ड्स, ये देखिए, ये अलिफ आर आ गया, सॉरी अलिफ और रे, उर्दू कीबोर्ड देखना है, ये उर्दू का कीबोर्ड भी आ गया। इसका मतलब उर्दू की टाइपिंग कोई मुश्किल नहीं है, शुरू में अंडरस्टैंडिंग में ज़रा मुश्किल होती है पंच करने में कीज को, क्योंकि हम ज़्यादातर फेमिलियर होते हैं, यूज्ड होते हैं इंग्लिश के साथ। लेकिन उर्दू भी अगर लिखनी हो, लिखने का भी इसने इंतजाम किया हुआ है। जिसको उर्दू का कीबोर्ड नहीं भी आता है, क्योंकि यहाँ उर्दू लेटर नहीं होंगे कीबोर्ड पे, अलिफ बे पे नहीं लिखी होगी, आपको क्या पता कहाँ पे कौन से लेटर से क्या आना है, हरफ उसका, ए से अलिफ, बी से बे, सी से, एस से सीन, शीन, शिफ्ट के साथ एस, शीन, तोए, टी, टू, मिलते जुलते साउंड लाइक, ठीक है। और अगर नहीं भी पता, ये तो नजर आ रहा है ना, टी फॉर ते, और शिफ्ट के साथ टी, टे, रे आर के साथ, अड़े शिफ्ट आर के साथ, एन ई के साथ, शिफ्ट ई के साथ, ये सिंगल कोड, वाव डब्ल्यू के साथ, क्यू काफ, क्यू काफ, अब पता क्यू इधर होता है, ये छोटी फिंगर के अंदर क्यू होता है साइड पे, ये क्यू है, ठीक है। और अगर आप इसको बंद करना चाहो बंद कर दो, और दोबारा स्विच करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कर, ये हमारे इस ट्रेनिंग का हिस्सा है कि उर्दू सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, उर्दू को टाइप कैसे करते हैं। उर्दू की टाइपिंग नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कैसे कहाँ से लेआउट ऑन हो जाता है, और फिर आप टाइप भी कर सकते आराम से। और आखिरी काम जो जाने से पहले मैंने लास्ट मिनट पे बताना है कि आपने अच्छे अच्छे बनाए पोस्ट, डिजाइन, आर्ट वर्क, यहाँ पे ये कैसे लोड होते हैं, राइट क्लिक करो, ये पर्सनलाइज, इसमें ये बैकग्राउंड्स, और बैकग्राउंड में यहां पे क्लिक करना है, यहां से आप जो फोल्डर देना चाह रहे हो ब्राउज में जाओ, जैसे मैंने बोला ना मेरे इमेजेस कहां पड़े हुए, दिस पीसी, डी ड्राइव, ग्राफिक्स, जरूरी नहीं आपने भी यही हिरासगी रखनी है, कुछ और बना लो फोल्डर। आप डेस्कटॉप पे अपने नाम से एक फोल्डर बना लो, उसमें इमेज रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, सब फोल्डर बना के, ग्रीनलैंड बना लो, मॉडल्स के नाम से फोल्डर बना लो, सी शोर के नाम से बना लो, फ्रूट्स के नाम से बना लो, वेजिटेबल के नाम से बना लो, जो जिस तरह का आपकी रिक्वायरमेंट है, पिज्जा के नाम से फोल्डर बना लो, पिज्जा से रेलेवेंट फोटोज वहां रख लो। और ये देखो जैसे इमेजेस, मैंने इमेजेस के अंदर ये फास्ट फूड इमेजेस हैं, जैसे ये फ्लैट आइकन्स हैं कुछ। अच्छा, ये दिख इसलिए नहीं रहे यहाँ पे, आपने जस्ट उसको फोल्डर को लिंक करना है, इसलिए नहीं दिख रहे। मैं फोल्डर को लिंक करने लगा हूँ, ये देखो कैसे, जिस पीसी में गया डी ड्राइव पे, अब होगा क्या, अभी आपको स्क्रीन पे नजर आने शुरू हो जाएंगे, इसके इमेज नहीं दिखाई दे रहे। मैं जब किसी फोल्डर में जाता हूँ इमेज नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे सिर्फ फोल्डर को लिंक करना है, इमेज कहाँ दिखाई देंगे अभी, दिखा आप दिस फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू चले जाओ, नजर आएंगे, ऐसे नजर नहीं आएंगे। ग्रीनलैंड्स मैंने कनेक्ट कर दिया, चूज दिस फोल्डर, पास, ये लो जनाब। अब आप देखना, ये हर 1 मिनट के बाद नए नए
अच्छी ब्यूटीफुल लैंडस्केप आपको नजर आने। ये टाइमिंग कैसे सेट करते हैं वो भी बता दूं। राइट क्लिक, पर्सनलाइज, दोबारा वहीं पे जाना, जो मिस करे रिकॉर्डिंग देख ले। बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में ये ब्राउज है और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये टाइम है। 10 मिनट कहेंगे, 10 मिनट के बाद अगला इमेज आएगा इस फोल्डर का। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 डे, एक दिन, 24 घंटे के बाद। अभी चेंज करूँ ना 1:30 बजे, अगले दिन 1:30 बजे नया इमेज आएगा। 24 आवर्स। अभी मैंने चूंकि 1 मिनट का है, बैकग्राउंड में देखो चेंज होकर नया आ चुका हर 1 मिनट के बाद। और इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, अगर उसकी व्यू करना है तो एक्सप्लोरर में जाओ, वहीं में जाओ। दिस, ये तो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली करना है काम, ये यूज टू हो जाओगे आप। ग्राफिक्स, ये इमेजेस और ये लैंडस्केप, ये इमेजेस हैं जो आ रहे हैं 1 बाय 1। ये वहां पे नहीं दिखते, पर्सनलाइज में जाओ, जस्ट वो फोल्डर क्लिक होता है बस, फोल्डर को लिंक करते हो बस, इमेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये हर मिनट के बाद यहाँ से पिक करके यहाँ पे लोड कर रहा है। समझ आ गई? ये जी आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आई होगी। कल ना आपने काम करना है, जो जो डिवाइसेस कैरी कर सकते हैं कल लेते आइएगा। जो खुद से इंस्टॉल करना पसंद करता है वो यूएसबी लेते आइएगा। नहीं ला सकता है तो इंटरनेट का लिंक बता दूंगा आपको, बल्कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने आप को ऐड भी करवा लेना। या मिस बैठे होंगे या इरफान साहब बैठे होंगे तो आप वहाँ पे जाके उनको कहिए सर मेरा फोन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में उसी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको यूट्यूब के जो वीडियोस मेरे होंगे वो भी यहाँ पे आएंगे, जो हर तकरीबन 24 आवर्स से 30 आवर्स के दरमियान में मैं अपलोड कर दिया करता हूँ। वो वहाँ पे मिल जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के लिंक है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। और भी जो कन्वर्सेशन होती है, अपडेट्स होती हैं उस ग्रुप में, हमें आपको देने में और आपको बताने में ईजी हो जाता है। ठीक है, वो जस्ट ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है। जस्ट आपने डेली की अपनी अपनी कन्वर्सेशन वो उस तरह की नहीं करनी। ठीक है, वो एक ऑफिशियल ग्रुप है कॉलेज की तरफ से, वो उसमें जस्ट लिंक आएंगे। या सर क्लास लेट हो गई, सर मेरा लिंक आप अवेलेबल नहीं है, ऑन नहीं हो रहा, इस तरह के कोई अगर प्रॉब्लम्स हो वो डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं करूंगा या ऊपर स्टाफ आपको करेगा। तो इस मकसद के लिए ग्रुप बनाया गया। दूसरा, वीडियोस के लिंक वहाँ पे अपडेट आएंगे, और जो जो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा डाटा, वहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है जी, नहीं जी, बहुत शुक्रिया। जस्ट अटेंडेंस